बेल मिलने के कितने % चांसेस है? आप समझे ना होने के बराबर है, लेकिन फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे। सर, औरंगजेब आदम आए हैं। भेज दो उसे। जज साहब, कठेरे में खड़ा ये शख्स इंसान के रूप में इंसानियत की तौहीन है। लैंड, ड्रग्स, स्मगलिंग, मर्डर, ग्रैबिंग, कानून की किताब में जितने भी जुर्म मौजूद है सब इस शख्स से मंसूब है। एक लामुतनाही सिलसिला है इसकी जुर्म की दास्तान का। दुनियापुर पिछले कई सालों से एक नो गो एरिया बना हुआ है। कोई भी आम इंसान दुनियापुर में रहने का सोचना तो दूर, दुनियापुर से 100 कोस दूर गुजरने के बारे में भी नहीं सोच सकता। मेरी अदालत से यही दरख्वास्त है कि पुलिस को मज़ीद 14 दिन का रिमांड दिया जाए। शुक्रिया। सलाम साहब। हाँ औरंगजेब, बैठो। शुक्रिया साहब। कहो कैसे आना हुआ? साहब आप तो जानते हैं दुनियापुर में नवाबों ने हमसे सब कुछ छीन लिया। छीन लिया या वापस ले लिया? सब उन्हीं का तो था। साहब हमसे क्या गलती हुई, क्या नाराजगी है, हमें माफ कीजिए। कमाल की बात है, पुलिस के साथ तुम्हारा मसला क्या है? पुलिस तो तुम्हारे घर की लौंडी हुआ करती थी, नहीं? जज साहब, मेरे फाजिल दोस्त के तमाम इल्ज़ामात मनगढ़ंत कहानियों से ज़्यादा और कुछ नहीं है। मेरा मौक्किल नरोज़ आदम एक मेहनतकश किसान है जो छोटा मोटा मिर्ची का कारोबार करता है। इससे ज़्यादा इस मासूम का और कोई गुनाह नहीं कि इसने अपने इलाके के जागीरदार के जुल्म और सितम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और आज इस जुर्म की सज़ा के तौर पर आपके सामने कटहरे में मुजरिम बना खड़ा है। और अगर पुलिस के पास कोई ठोस सबूत और गवाह मौजूद हैं तो अदालत के सामने पेश किए जाएं, वरना अदालत से मेरी दरख्वास्त है कि मेरे मौक्किल को बाइज़्ज़त बरी किया जाए। साहब आपकी मदद के बगैर कुछ नहीं हो सकता। आपसे हमारी क्या नाराजगी है, हमें माफ कीजिए, हम तो आप ही के आदमी हैं। मुझे हमेशा से अंदाजा था कि तुम अपने भाई से ज्यादा अक्लमंद हो। औरंगजेब, तुम्हें याद है कि जब तुम लोग दुनियापुर को कंट्रोल किया करते थे तो पुलिस ने हमेशा तुम्हारी मदद की। तुम्हारा भाई हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा। लेकिन उसके बाद जब नवाब साहब के बेटे मरते चले गए तो तुम्हारा भाई ताकतवर होता चला गया, और जब वो ताकतवर होता चला गया तो हम कमजोर होते चले गए। अब हम सांप तो है नहीं कि मिट्टी खाएं। आज जो कुछ भी हुआ ना औरंगजेब, तुम्हारे भाई की वजह से हुआ है। दुनियापुर की हवाई कुछ ऐसी है साहब, जो इस गद्दी पे बैठता है ना उसकी दिमाग में हवा भर जाती है। इतना तो मुझे भी पता है कि नवाबों पे आप भरोसा नहीं करते, धोखा खा चुके हैं आप उनसे। धोखा तो मैं तुमसे भी कई बार खा चुका हूं। पिछले 10 साल में मुझे क्या मिला? मेरे पास एक हल है इसका। अगर तुम्हारे हल में यह शामिल है कि तुम्हारे भाई को जेल से आजाद कर दिया जाए तो इट्स अ क्लियर नो, सवाल ही पैदा नहीं होता। अरे साहेब नहीं, वो जेल में रहे तो हम सबके लिए अच्छा। अगर जेल में कोई हादसा हो और उसमें वो मर जाए तो उससे भी अच्छा। मुझे पता था कि तुम अपने भाई से ज्यादा अक्लमंद हो। जज साहब, हमने 14 दिन का रिमांड इसलिए मांगा कि तमाम गवाह और सबूत अदालत में पेश किए जा सके। मेरी अदालत से दरख्वास्त है
कि अगर अदालत मेरे मुवक्किल को रिमांड मंजूर करती है तो मेरे मुवक्किल को अपने बेटे से मिलने की इजाज़त दी जाए। कदम कदम पे आग है, आदम नहीं अंगार है, चिंगारियों की आबोताब है। लापता शराफत जालिम का यहाँ राज है, जुल्म चारसू फसाद है। तुम जानते हो नवाब तुमसे क्यों डरता है? क्योंकि तुम मेरे बेटे हो। रास्ते कितने ही तवील हों बेटा, मुझे तो पैरों के नीचे है सर फिरे ये बंदे, आंखें तो है पर अंधे, थोड़े रगों में इंतजार है। हवेलियां हैं ऊंची, सरिये के बने कंधे, खोटी अना के ताबेदार है। ख्वाहिशें इस जगह तोड़ देती है दम, कितने बेदर्द हो ये जख्म। साहब, इस वक्त सारी ताकत आपके पास है। आप मेरी नवाबों से सुलह करा दें तो आधा उनका, आधा मेरा। और मुझे क्या मिलेगा? अरे मेरे आधे से आधा आपका होगा। ईमानदारी से हर महीने आपकी तरफ पहुंच जाएगा, और इतना होगा कि आपकी 7 पुश्तें आपको भी दुआएं देंगी और हमें भी। चलो, मैं सोच के बताता हूं तुम्हें। शुक्रिया। गाड़ियाँ रेडी हैं सारी? 2 बर्तनों में गाड़ियाँ चाहिए, साथ वैन रखो और मेक श्योर सब लोग रेडी हो। जावे तूफानी, अंगार की ललकार है ये बिफरी जवानी। सर झुक गया तो क्या भला हम मुंह दिखाएंगे, दस्तूर ये दुनिया के है बरसों की कहानी। आंखें तो है पर अंधे, थोड़े रगों में इंतजार है। हवेलियां हैं ऊंची, सरिये के बने कंधे, खोटी अना के ताबेदार है। ख्वाहिशें इस जगह तोड़ देती
ये कैसे हुआ? मेरी बीवियां मेरी मलकियत होती हैं और नवाब अपनी मलकियत के ऊपर किसी दूसरे की मोहर को कबूल नहीं करता। ये जख्म मेरा दिया हुआ नहीं है। कैसे हुआ? वो नाम नहीं आता। जब नाम याद आ जाएगा तो बता देना। दरवाजा खोलो। जमीर, खुशखबरी? जी नहीं नवाब साहब, नौरोज आदम बच गया है, उसका बेटा भी बच गया है। मुझे पहले से ही शक था कि शमशेर आदमों का एक वफादार कुत्ता है। कुत्ता वो हमारे लिए काम क्यों करेगा? शमशेर ने तो अपना काम किया था नवाब साहब, मगर हना बीबी नौरोज आदम के बेटे को बचा कर ले आई। बचा कर ले आई? जी हाँ, यहीं नीचे लेकर आई है और नौरोज आदम को पुलिस अपने साथ ले गई है। जाओ। इधर आओ, दरवाजा बंद करो। आओ। आओ। तुम्हें पता है आज की तारीख में तुम मेरे सबसे बड़े दुश्मन हो। हालांकि मेरे ख्याल में तुम्हारी इतनी भी हैसियत नहीं है कि तुम खुद पर बैठी मक्खी को उड़ा सको, मगर मेरे आदमियों का ख्याल है कि तुम्हें फौरन मार देना चाहिए। एक बार पहले भी कोशिश कर चुकी हो, किसी और से भी करवा चुकी हो, बच गया। जिंदा तुम्हारे सामने बैठा। जिंदा बैठो क्योंकि मैंने जिंदा रखा है, मगर तुम्हें मजीद जिंदा रखने की वजह नहीं दिख रही। सही कह रही हो, मार दो। अकेला हूं, निहत्ता हूं, हालात भी मेरे खिलाफ है। मर गया तो मर गया। पिछले कुछ दिनों में इसने सिखा दिया है कि मेरे इरादे खतरनाक हुए। बच गया, मुकाबला नहीं कर सकोगे। तो फिर तुमसे अगली बार तब मुलाकात होगी जब हालात तुम्हारी तरफ होंगे।
मैंने सुना है कि तुमने आदम के बेटे को रहा कर दिया। सही सुना आपने। इस बेवकूफ़ी की कोई खास वजह थी? हर वजह इस वक्त मैं बताना मुनासिब नहीं समझती। जब आदमों के आदमी आदमों को खुद मार रहे थे तो तुम्हें क्या जरूरत थी उसको बचाने की? क्योंकि अब हर फैसले मैं लेती हूँ, और जो फैसला मुझसे छुपा कर या मेरी मर्जी के बगैर लिया जाएगा उस पर मैं अमल भी नहीं होने दूंगी। इसलिए आप ये बिल्कुल नहीं सोचिएगा कि मैं एक कठपुतली हूं जिसकी डोर आप चलाएंगे। डोर कट चुकी है। आपके लिए यही बेहतर है कि इस हकीकत को जल्द ही तस्लीम कर लें। तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ मुझे वो ढूंढने नहीं आएगी। मैंने तुम्हें उस दिन समझाया था ना कि तुम्हें अपनी जिंदगी खुद संभालनी पड़ेगी। मेरी सुतेली माँ से डरने की जरूरत नहीं है। उसकी इस घर में वही हैसियत है जो तुम्हारी है, और यकीन जानो मुझे तुम दोनों की हैसियतों से एक जैसी ही नफरत है। आइंदा मेरे पास तहफ्फुज़ के लिए मत आना। तुम्हारा भाई आया हुआ है नीचे, कुछ देर में मेरे आदमी उसको छोड़ देंगे। जाके मिल लो। शामिर? मुझे नहीं पता, तुम सब आदमियों की शक्लें मुझे एक जैसी लगती हैं। क्या बकरी की तरह मैं लगा रखा है? कहाँ जा रही हो? भाई से मिलने के लिए जा रही ये बड़ी नहीं भाई से मिलने वाली। तुम अब नवाबों की लड़की और नवाबों आदमियों में सिर्फ एक रिश्ता है, वो है दुश्मनी का। चलो मेरे साथ। मैंने कहा था ना सर, ये दुनिया पर है। नौरोज आदम को पकड़कर आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो लोग उसे छुड़ाने नहीं मारने आए थे।
जानता हूं। मारने आए थे मगर मार नहीं पाए। आपने अदालत से सजा दिलवाना चाहिए, दिलवा नहीं पाए। मैंने उसका रिमांड लिया ताकि उसे तफ्तीश कर सकूं। माजरत सर जी, माजरत। उसने रिमांड इसलिए दिया है ताकि वो दुनिया पर नहीं रह सके। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी आपके घर से फोन है जी। हेलो। किधर गायब हैं आप? इतने दिनों से फोन करने की कोशिश कर रही हूँ, हम परेशान हो जाते हैं। वो यहाँ सिग्नल्स का इशू रहता है। अभियान आपको बहुत याद कर रहा था। मैं भी बहुत याद करता हूँ उसे। तो फिर कब आएंगे? कुछ दिन में हालात सेटल हो जाएंगे, फिर आऊँगा। चलें, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। और अभियान का ख्याल रखो। खुदा हाफिज़। तुम्हारे चेकअप के लिए डॉक्टर आया। तुम्हारा हो गया? तो मैं मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जाओ तुम। मैंने जाने के लिए नहीं कहा तुम्हें। अस्सलाम वालेकुम साहब। क्या चीज़ हो तुम? कोई तुम्हें मारना चाहता है, कोई बचाना चाहता है, और कोई तुम्हें गिरफ्तार करवाना चाहता है। पिंजरे में बंद शेर शेर ही रहता है। वो अलग बात है कि कुछ लकड़बगे उसे मारना चाहते हैं, कुछ कुत्ते उसे नोचना चाहते हैं, लेकिन कुछ हैं जिनकी दिल से कोशिश होती है कि शेर वापस आ जाए। खुशफहमी है तुम्हारी। तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, सिर्फ कैदी हो तुम मेरे। कैद का ताल्लुक सलाखों और दीवारों से नहीं होता, ज़हन से होता है, और मेरा ज़हन किसी की कैद में नहीं है। मैं इन बंद सलाखों के पीछे भी वो सब कुछ कर सकता हूं जो मैं घर बैठ के कर सकता हूं। अगर ऐसा है तो फिर इन सलाखों का तकल्लुफ भी किस लिए? आज़ाद करवाओ खुद को, हैसियत का भी पता चल जाएगा। आएगा वक्त जब ये तकल्लुफ भी नहीं रहेगा। और रही बात हैसियत की, तो कभी तुम्हें जिंदगी में कोई मुश्किल पड़ेगी तो बताना, मेरी हैसियत का पता चल जाएगा तुम्हें। अब हमें दुनियापुर में नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्यों का जवाब तुम्हें अब भी चाहिए? औरंगजेब ने बिल्कुल सही फैसला किया दुनियापुर छोड़ने का। अब यहां कुछ नहीं है। इस जगह ने सब कुछ तो छीन लिया हमारा। अपने साहब से मिलो,
तो उन्हें भी समझा देना कि अब हम दुनियापुर में नहीं रहेंगे। वैसे भी यहाँ की जमीन दिन ब दिन हम पर तंग होती जा रही है। कल तक मैं भी यही सोचता था, शायद कुछ देर पहले तक ही, लेकिन अब नहीं। और सिर्फ दुनियापुर की जमीन नहीं, पूरी दुनिया हम पर तंग करती गई है। हमें अपनी जगह खुद बनानी होगी। और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता हम कहीं भी जाएं, कहां भी रहें, बाहर दुनियापुर से कोई ना कोई नया वहां मिल ही जाएगा। और मैं इन सब से बदला लूंगा, वो सब लूंगा जो हमारा है। शायद इसके लिए मुझे जान देनी पड़े या लेनी पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने तुमसे कहा था, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि शामिर को दुनियापुर चाहिए या नहीं चाहिए। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि दुनियापुर को शामिर चाहिए। ठीक से देख लीजिएगा, अदालत का ऑर्डर है। अब आप मुलाकात से मना नहीं कर सकते। कल तुम पर भी तो हमला हुआ था, तुम कैसे बच निकले? क्या फर्क पड़ता है? जिंदा हूं, तुम्हारे सामने बैठा हूं। तुम्हारे लिए यही परेशानी की बात होनी चाहिए। तुम्हारे जिंदा रहने या मरने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी परेशानियों के फहरिस्त में तुम कहीं नहीं हो। हाँ, एक मुफ्त का मशवरा दे सकता हूं तुम्हें। जितना जल्दी हो सके अपने बचे कुचे घर वालों को लेकर निकल जाओ यहां से। यहाँ के लोग जानवर बन चुके हैं और इन जानवरों को सबसे ज्यादा तलब तुम लोगों के खून की है। मुफ्त के मशवरे के लिए शुक्रिया। और जहां तक बात हो रही है जानवरों की, इन्हीं जानवरों में पला पड़ा हूं मैं। बस एक गलती ये की है कि खुद को इंसान समझ बैठा। अब नहीं होगी ये गलती। तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सब खुद ब खुद नहीं हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता सोच समझ कर किया गया। और मैं इसके लिए हमेशा से तैयार था। उनकी बस इतनी ही औकात है। सबसे पहले आपको जेल से निकलना होगा। तुम बाहर हो तो समझो मैं बाहर हूं। मेरा यहां कुछ वक्त के लिए रहना मुनासिब है। उनको लड़ने दो आपस में। उनको नवाब ने सब अपनी बेटी को दे दिया। दुनियापुर उसके पास है और आहिस्ता आहिस्ता सब हमें छोड़ के जा रहे। कोई हमारा साथ नहीं दे रहा। शमशेर चचा, रंगजेब चचा, पुलिस, सब चले। तो क्या फर्क पड़ता है? मैं अकेला चला था, तुम भी अकेले चलोगे। मुझे तो रास्ता भी नहीं पता। मैं बताऊंगा।
अगर मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। आज रात को जबरदस्त कसाई से जाके मिलो, पुराना दोस्त है, मदद करेगा तुम्हारी। आगे क्या करना है वहीं पता चल जाएगा तुम्हें। ठीक है, ख्याल रखना सबका। परसों रात बेटी की शादी है, आपने ज़रूर आना है। कोशिश करूंगी। इस बार मिर्ची में काफ़ी मुनाफा हुआ है, बड़ी बरकत पड़ी है। ये तो सब अना बीबी के आने की बरकत है, वरना आदमों के दौर में व्यापारियों को क्या बचता था। आदमों से भी यही कहते थे आप लोग। मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। खबर मिली है कि शामिर आदम रात को जबरदस्त कसाई से मिल रहा है। जबरदस्त कसाई आदमों का खास आदमी, पासा पलटने के बाद आज तक वो यहाँ नहीं आया। अगर वो उनके साथ मिल गया तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। गार्ड्स को गाड़ी निकाले, कसाई मोहल्ले चल। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, आप नहीं चल रहे। मैं नहीं चल रहा? नहीं, अब आपको वक्त लगेगा मेरे साथ चलने में। पहले साबित कीजिए कि आप मेरे साथ चलने के काबिल हैं। कैसे साबित करना होगा? अपनी अकल जेब में रख के मेरे फैसलों पर अमल करके बैठ के हिसाब कीजिए। कदम पे आ गए आदम नहीं अंगार है, चिंगारियों की आबोताब है। लापता शराफत जालिम का यहाँ राज है, जुल्म चार सू फसाद है। इश्क भी जोश में खो रहा होश है, गर्द में तोड़ रहम ना आसरा जिंदगी हाथ से आदम को खा जाती बारह बोर है। सर फिरे के बंदे आंखें तो पर अंधे, तोड़े रगों में इंतजार है। हवेलियां हैं ऊंची सरिये के बने कंधे, खोटी अना के ताबेदार है। ख्वाहिशे इस जगह तोड़ देती है दम, कितने बेदर्द है ये जख्म। बड़े साहब के बहुत एहसान है हम पे छोटे साहब। जब साहब ने नवाब की दुनियापुर पर कब्जा किया तो मेरी बिरादरी के लोगों ने साहब के साथ मिलकर लड़ाई की। उस वक्त हमारे पास कुछ भी नहीं था, अब सब कुछ हासिल कर लिया। हमारे पास अभी भी कुछ भी नहीं है। इसीलिए तो बड़े साहब ने तुम्हें मेरे पास भेजा। रही मदद की तो मेरी कौम का बच्चा बच्चा तुम्हारे साथ, और ये मेरा बड़ा बेटा शाबाश अब तुम्हारे साथ ही रहेगा। कहाँ हो जबरदस्त? करी नीचे करो। तुम्हारी नजरों के सामने बैठा हूं। दुनियापुर की हुकूमत बदल चुकी है। सब मुझसे मिलने आए, तुम आए नहीं तो मैंने सोचा कि मैं खुद तुम्हारे पास चली हूँ। तुम्हारी दलेरी पे दाद देने को नहीं करता, वरना तुम्हारे बड़े भाइयों को सांप के साथ घसीट के आना है। वक्त बदल चुका है जबरदस्त। दुनियापुर अब मेरे पास है। अगर मैं चाहूँ ना तो इसी वक्त तुम्हें यहाँ से घसीट के लेके जा सकती हूँ। क्या? चाचा, हाँ, अब मैं बाहर से आ रहा था, आपके बंदे बैठे हुए यहाँ पे, इतने बड़े बड़े चापड़ उनके पास, पता नहीं गायें बकरियां भैंसे सब ज़िबा कर रहे थे। हाँ। आदमियों को काटने में कितना वक्त लगेगा?